हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं पंकज स्वागत करता हूँ। मैं चंद पंकज में। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेट, समुच्चय के प्रकार। टाइप ऑफ सेट। हिंदी में बोलेंगे समुच्चय के प्रकार। पिछले वीडियो में हमने सेट क्या होता है वो जाना। सेट के बाद हम सेट किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो जाना। सेट को रोस्टर फॉर्म क्या होता है, बिल्डर फॉर्म क्या होता है, सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अभी हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेट। क्या होता है टाइप ऑफ सेट, ठीक है। मैंने आपको बताया कि सेट को हम रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और सेट को हम मजला कोष्ठक के अंदर बंद करते हैं, है ना। ये चीज़ें मैंने बता दी, नहीं भी बताई तो यहाँ सुन लो, ठीक है। सेट के अंदर 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उनको याद रखिए कि एक तो उनको मजला कोष्ठक में बंद रखते हैं, दूसरा एक सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। जैसे एक सेट है 1 2 3 4, इसके अंदर 4 एलिमेंट है, ठीक है। 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट्स इसके अंदर, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। मतलब ये है कि जैसे इसमें 4 है तो 1 और 4 नहीं आ सकता, 1 और 3 नहीं आ सकता, है ना। जैसे आगे क्वेश्चंस करेंगे ना हम, जब मैं आपको इंटरसेक्शन पढ़ाऊंगा, यूनियन पढ़ाऊंगा, तब उसके अंदर कहता आपको कहा जाएगा, देखो जैसे एक ये दे देगा आपको एलिमेंट 1 2 3, है ना। एक बी एलिमेंट दे देगा 2 3, फिर आपसे कहेगा ए यूनियन बी निकालो, ए इंटरसेक्शन बी निकालो। तो मैं आपको आगे बता दूंगा कि एक सेट का जब कॉम्बिनेशन बनाते हो तो उसमें एलिमेंट रिपीट नहीं होते, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक सी बात थी। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेट क्या होता है। फर्स्ट जो टाइप है वो है नल सेट। इसको हिंदी में बोलते हैं शून्य शून्य समुच्चय, शून्य समुच्चय, या हिंदी में इसको जीरो समुच्चय भी बोल सकते हो, खाली समुच्चय भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नल यानी का मतलब ही क्या होता है, जीरो, वॉइड, जीरो। और इसको वॉइड सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट, VOID, वॉइड सेट, जिसका मतलब क्या आता है, रिक्त समुच्चय, शून्य समुच्चय, रिक्त समुच्चय, या फिर खाली समुच्चय। क्या होता है, क्या होता है भैया, ठीक है, जानते हैं क्या होता है। एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर, देखो डेफिनेशन से जाने से पहले नाम पे ही देख लो आप। नल का मतलब जीरो, मैंने बोला जीरो, यानी कि ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा समुच्चय का कॉम्बिनेशन, ठीक है। समुच्चय किसको कहते हैं, अब वेल डिफाइंड कलेक्शन बोला था ना मैंने, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन, यानी कैसा कलेक्शन, वेल डिफाइंड, उसी को तो हमने सेट बोला था। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन में जब एलिमेंट्स की संख्या ही जीरो होगी तो सेट क्या होगा, जीरो सेट होगा, नल सेट होगा। यानी कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है, शून्य समुच्चय, रिक्त समुच्चय बोलते हैं, ठीक है। तो आपके दिमाग में आएगा कि ऐसा सी कॉम्बिनेशन बन सकता है, जी बन सकता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ठीक है। समझ में आया आपको, डेफिनेशन समझ में आई कि ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। अगर बात करें हम रिप्रेजेंटेशन की, रिप्रेजेंटेशन की कि भाई इस नल सेट को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, तो इसे हम फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइव, मैं सारी बातें बोल रहा हूँ, आपको जो भी चीज़ें नोट डाउन करना होता है आप लिख सकते हो अपनी नोटबुक में, ठीक है। रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ इसे फाइव से। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फाइव से, ठीक है। या फिर आप इसको सिंपली ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं, जीरो, इसके अंदर जीरो मत लिख देना, या फिर इसके अंदर फाइव
ऐसे भी मत लिख देना, ये गलत है। या तो आप सिंपल इसे फाइव से या फिर ऐसे आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ये तरीका गलत है, ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि नल सेट का कोई आप एग्जाम्पल दो, तो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका, पहला एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल आपका, मैं समुच्चय निर्माण रूप में लिख रहा हूँ, बिल्डर फॉर्म में, x such that x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, जहाँ x एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। एग्जाम्पल को समझना, क्या कह रहा है, x सच दैट x, यानी कि जो x एक क्या है, समुच्चय है, एक सेट है। क्या कहा गया कि x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, जहाँ x एक परिमेय संख्या है। ये एक समीकरण दिया है, उसको सोल्व करते हैं, x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, ठीक, ओके। यहाँ x की वैल्यू निकाल लो आप, क्या आएगी, रूट के अंदर 2। अब मुझे बताना, रूट के अंदर जो 2 वैल्यू है, ये क्या एक परिमेय संख्या होती है, बताओ। मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो ये रूट टू तो एक अपरिमेय संख्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या है ना, रूट टू तो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन स्टेटमेंट कह रही है कि x एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी क्या होगी, 0, यानी कि ये जो एग्जाम्पल हो क्या है, नल सेट का एग्जाम्पल है, कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा आपको, इससे कोई जो स्टेटमेंट दिया गया है ना, इस जो x दैट x स्क्वायर माइनस 2x एक परिमेय संख्या है, तो ये गलत है। x यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या होगी, तो इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा आपको, यही क्या है, नल सेट है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और करते हैं बहुत अच्छा। x सच दैट x, जहाँ x जो है 2 से बड़ी सम अभाज्य संख्या है, सम 2 से बड़ी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या है। देखो, इसने बोला है कि ये x तो क्या है, एक सेट है, तो इसके अंदर एलिमेंट, मान लो x एलिमेंट दिया गया है, इसने बोला x, तो यहाँ जो x है ना, वो 2 से बड़ी एक सम अभाज्य संख्या है, मतलब इसका जो मान है वो 2 से तो बड़ा हो, लेकिन होगा क्या, सम और अभाज्य संख्या। मुझे एक बात बताओ, अभाज्य संख्या होती क्या है, पहले तो हम इस चीज पे चलते हैं, होती क्या है। अभाज्य संख्या होती है जो संख्या 1 से कटे और स्वयं से कटे, और स्वयं से कटे। सिंपल वैल्यू, सिंपल है कि 1 से तो सब कर दिए और स्वयं से करती है, यानी कि वैसे संख्या वो होती है जो स्वयं से ही कटे, किसी से नहीं कटती। जैसे 9 है, 9 1 से कटेगी, 3 से कटेगी, 9 से खुद से भी कटेगी, यानी कि ये एक अभाज्य संख्या। लेकिन 5 है, 5 भी वही है, 1 से कटेगा और 5 खुद से कटेगा। लेकिन बात करें 16 की, 2 से भी, 1 से तो है ही, ठीक है, 4 से भी है ना, 8 से भी, 16 खुद से भी, यानी बहुत सारी संख्या उससे करती है, तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या कहते हैं कि इसको, ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आओ, 2 से बड़ी सम अभाज्य संख्या, भाई 2 से बड़ी अभाज्य संख्या तो बहुत है, दो, अगर ये सिंपल बोलता ना कि 2 से बड़ी अभाज्य संख्या, सम नहीं बोलता सिर्फ एक, तो ये क्वेश्चन सही हो जाता है, इसमें एलिमेंट आपको मिलते हैं, ये एक नल सेट नहीं होता। लेकिन इसने बोल दिया कि सम अभाज्य संख्या, 2 से बड़ी कोई सम अभाज्य संख्या नहीं होती, 2 ही एक ऐसी वैल्यू है जो एक सम अभाज्य संख्या है, 2 के अलावा कोई भी एक सम संख्या नहीं है जो एक अभाज्य संख्या बन जाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो एग्जांपल है क्या है, नल सेट का एग्जांपल है, वोid सेट का एग्जांपल है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। नल सेट क्या होता है, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, नल सेट वो होता है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, अगला एग्जांपल। अगला सेट का टाइप्स है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। क्या होता है,
फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होता है, ये भी चलते हैं अपन। क्या होता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित और अपरिमित समुच्चय, ठीक है। क्या होता है, देखो फाइनाइट का मतलब होता है, फाइनाइट का मतलब क्या है, फिक्स। फाइनाइट का मतलब फिक्स, इनफाइनाइट मतलब जो क्या है, फिक्स नहीं है, फिक्स नॉट, नॉट फिक्स। यानी कि नाम में ही आपको क्लियर हो रहा है कि जिसके अंदर फिक्स हो, क्या एलिमेंट्स फिक्स हो, यानी जिस ऐसा समुच्चय जिसके अंदर अवयवों की संख्या फिक्स हो, यानी कि निश्चित हो, उसको हम क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट। और जिसके अंदर एलिमेंट्स फिक्स नहीं हो, क्या हो, इनफाइनाइट सेट। जैसे मान लेते हैं कि एक सेट है ए जिसके अंदर 1 2 3 4 ई एफ जी एच ये एलिमेंट दिए गए हैं, यानी कि टोटल 8 एलिमेंट्स है, यानी कि फिक्स हो गया, फिक्स है। तो एक ये जो टाइप है क्या है, फाइनाइट सेट का टाइप है। लेकिन एक एग्जांपल हमने बी लिया जिसके अंदर क्या दिया गया, 1 2 3 एंड सो ऑन, एंड नेचुरल नंबर तक जा रहा है, तो ये क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। तो आई होप आप समझ पाए कि फाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है, ठीक है, सिंपल। अब एक स्टैंडर्ड एग्जांपल हम लेते हैं जो बुक्स के अकॉर्डिंग, ये तो सिंपल कि आप समझ गए कि फाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है। फाइनाइट वो होता है जिसके अंदर एलिमेंट फिक्स होते हैं, इनफाइनाइट वो होता है जिसके अंदर एलिमेंट फिक्स नहीं होते हैं। फिक्स नहीं होने का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो, वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। और नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो तो क्या होगा, फाइनाइट होगा, सिंपल। ओके, एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक सेट है अपना x सच दैट x, जहाँ जहाँ x जो है वो क्या है, x जो है क्या है, सप्ताह के दिनों का समुच्चय। क्या लिखा मैंने, सप्ताह के दिनों का समुच्चय। सप्ताह के दिनों का समुच्चय। अब मुझे बताओ, एक वीक के अंदर कितने डे होते हैं, एक वीक के अंदर कितने डे होते हैं? आप बोलोगे सर 7। एक वीक के अंदर आपको पता है टोटल 7 डे होते हैं, 7 डेज। अब 7 डेज तो फिक्स हो गया ना भाई, 7 ही होते हैं, 8 नहीं होते, 9 नहीं होते, 5 नहीं होते, तो ये फिक्स हो गया। तो ये जो एग्जांपल है वो फाइनाइट सेट का है भैया। अब तो देख के ही डिफरेंशिएट कर देख, ये तो फाइनाइट सेट का ही एग्जांपल है। लेकिन एक एग्जांपल और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं हम। जैसे एक एग्जांपल में बी में लिखता हूँ, x such that x इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0 के हेलो का समुच्चय है, के हेलो का समुच्चय है। अब इस चीज को समझना अच्छे से। ये कह रहा है कि x इज दैट x, इस चीज का मतलब है कि जो जो भी x की मान होगी ना वो इस सेट में जाएगा, ठीक है। यहाँ ये इक्वेशन इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 16, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-4। यानी कि इसके अंदर दो एलिमेंट मिलेंगे, एक तो वैल्यू होगी 4, एक होगी -4। तो ये भी फिक्स हो गया भाई, दो ही एलिमेंट इसमें मिलेंगे, तो ये भी फाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया, है कि नहीं? यस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आपने तो दोनों एग्जांपल फाइनाइट के दिए, इनफाइनाइट का भी एग्जांपल दो। तो ठीक है, अगला एग्जांपल हम इनफाइनाइट का लिखते हैं। इनफाइनाइट एग्जांपल हम लिखते हैं। एक एग्जांपल है ई या सी, अक्स सच दैट अक्स, जहाँ अक्स जो है किसी नंबर लाइन पर उपस्थित एक बिंदुओं का समुच्चय, किसी संख्या रेखा पर उपस्थित 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 बिंदुओं का समुच्चय, बिंदुओं का समुच्चय। इस चीज को समझो, नंबर लाइन यहाँ पे 0 होता है, या -∞, यहाँ +∞। इतने इसने क्या बोला है, किसी संख्या रेखा पर उपस्थित बिंदुओं का समुच्चय। मुझे तो यहाँ पॉजिटिव होते हैं सारे,
या नेगेटिव होते हैं। अब इस नंबर लाइन पे अनेकों नंबर्स होते हैं, बहुत सारे। इसने पर्टिकुलर कुछ सिचुएशन दी नहीं, जैसे यहाँ पे x² - 16 दिया था, ऐसा कोई यहाँ पर कुछ दिया नहीं हमें। इसने सिर्फ ये बोला किसी संख्या पर उपस्थित बिंदुओं के समुच्चय। इस 0 से 1 के बीच में ही बहुत सारे नंबर्स होते हैं, पता है आपको। 0.1, 0.2, 0.3 और इनके बीच में भी नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इनफाइनाइट हो गया। समझ में आई आपको बात? फाइनाइट और इनफाइनाइट समझ में आई? ओके, क्या होता फाइनाइट और इनफाइनाइट समुच्चय। और एग्जांपल आप ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका, डी। इसका एग्जांपल लेते हैं हम, मान लेते हैं x सच दैट x, जहाँ x जो है वो क्या है, विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब मुझे बताओ, यहाँ पर विषम की जगह आप सम भी ले सकते हो, दोनों में बात सेम है। विषम या सम दोनों ले लो, अलग अलग भी करोगे तो भी सही है। x दैट x, यानी कि अब मुझे तो विषम प्राकृत संख्या क्या होती है, तो 1 2 3 एंड सो जहाँ तक चलता है नंबर। लेकिन इसने बोला है विषम, तो सम की संख्या कट जाएंगे सारे, यानी 1 3 5 एंड सो ऑन, लास्ट में जो भी विषम संख्या आएगी। ठीक है, एंड ठीक है, तो विषम संख्या, अब देखो सम संख्या, जैसे एक एग्जांपल, अगर एक से अगर हम 100 भी नंबर लेते हैं ना, 100 भी, तो उसके अंदर 50 सम होते हैं, 50 विषम होती है। अब एक से अब एन लिया गया, एन हमें फाइनाइट है, इनफाइनाइट है ना, सॉरी इनफाइनाइट है, हमें नहीं पता। तो इसके अंदर इनफाइनाइट ही आपको विषम नंबर मिलेंगे, और नंबर्स भी विषम ही मिलेंगे। तो ये भी क्या है, इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। बहुत ही शानदार तरीके से हमने आपको बताया। फिर से रिपीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फाइनाइट वो होता है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स होते हैं, इनफाइनाइट वो होता है जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स नहीं होते हैं या फिर इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, अगला पर चलेंगे। इक्वल सेट। इक्वल, नाम में ही पता चल रहा है इक्वल, यानी कि हिंदी में बोलेंगे समान समुच्चय। समान समुच्चय, समान समुच्चय क्या होता है, समान समुच्चय देखेंगे। समान समुच्चय देखो क्या होता है, मान के चलिए आपके पास एक एक सेट है ए जिसके अंदर कुछ एलिमेंट है, एक सेट है आपके पास बी जिसके अंदर भी कुछ एलिमेंट है। ठीक है, तो इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे ए के अंदर, वही एलिमेंट अगर बी में रहे तो क्या होगा, ए बराबर बी होगा। तो इस स्थिति में जो सेट बनेगा दोनों क्या होगा, इक्वल सेट होगा। होगा कि नहीं होगा, यस इक्वल सेट होगा ना, एकदम डिट्टो होना चाहिए। जैसे इसके अंदर क्या है 1 2 3, तो बी के अंदर भी क्या होगा 3 1 2 या फिर 1 2 3 कैसे भी, यानी अब इसके अंदर जो तीन एलिमेंट है वही इसमें, तो क्या हो जाएगा ए बराबर बी हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे हम, इक्वल सेट। सिंपल था, इसमें कोई मुझे लगता नहीं है कि कुछ समझने वाली चीज थी, बेसिक सी ही चीज थी। इसी के साथ हम पढ़ लेंगे अनइक्वल सेट, इसी के साथ हम पढ़ लेंगे अनइक्वल। ठीक है, इसको हमने अलग से कुछ लिखा नहीं है, अनइक्वल भी समझ लेते हैं। मान लो ए के अंदर कुछ एलिमेंट है 1 2 3 और बी के अंदर एलिमेंट है 5 6 1 5 6 7। अब देखो जो ए में एलिमेंट है वही बी में है क्या, नहीं, जो ए में एलिमेंट है वो बी में नहीं है ना, एक भी नहीं है। इसका मतलब ए बराबर नहीं है बी के, यानी कि क्या होगा, असमान समुच्चय होगा। सिंपल सा है। ठीक है, अगला पढ़ेंगे सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट
सिंगलटन सेट, इसको बोलते हैं एकल समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, सिर्फ एक हो। ऐसा समुच्चय जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ 1 हो। 1 होने का मतलब सिर्फ एक ही अवयव होगा उसके अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल, मान लो एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, तो यानी ये क्या है, एक सिंगल सेट का एग्जाम्पल है। मैंने आपको पढ़ाया था वॉइड सेट। वॉइड सेट किसको कहते थे हम, नल सेट किसको कहते थे हम, जिसे हमने फाइव से रिप्रेजेंट किया था। फाइव को आपने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया या फिर आप इससे रिप्रेजेंट करते थे, इसको क्या कहते थे हम, पूरे को वॉइड सेट कहा था। सही बात है। यदि मैं फाइव को यानी कि मैं वॉइड सेट को यानी कि फाइव को अगर मैं मजला कोष्ठक के अंदर बंद कर दूं यानी कि समुच्चय फॉर्म में लिख दूं, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, ये सिंगलटन सेट का एग्जांपल हो जाएगा। आप इसको वॉइड सेट नहीं बोल सकते। वॉइड सेट को आप जब आप समुच्चय के अंदर लिखते हैं वो बन जाएगा सिंगलटन सेट, ठीक है। आई होप आप कोई चीज़ें समझ आई होंगी। मैं फिर से रिपीट करूं, पहले हमने पढ़ा टाइप ऑफ सेट, जिसके अंदर हमने पढ़ा नल सेट। नल सेट क्या होता है, नल सेट होता है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 होते हैं, ठीक है। उसके कुछ एग्जांपल्स पढ़े। फिर हमने पढ़ा फाइनाइट इनफाइनाइट। फाइनाइट किसको कहते हैं, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कहते हैं फिक्स होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स होते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स नहीं होते हैं। थर्ड हमने पढ़ा इक्वल सेट। इक्वल सेट के अंदर क्या पढ़ा, जो एक मान के चलो हमने लिखा ए सेट, एक दूसरा हमने लिया बी सेट, जब दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल हो, ठीक है, और सेम हो, जो एलिमेंट्स ए में है वही बी में होगा और जो बी में है वही ए में होगा, ठीक। इक्वल सेट और उसी के विपरीत अनइक्वल सेट होगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट सिंगल में सिंगलटन देखो नाम में है सिंगल, यानी सिंगल यानी कि एक, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक हो, सिर्फ दो, इसको सिंगलटन सेट कहते हैं। फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो नंबर ऑफ 3, ये भी सिंगलटन सेट है, ये भी सिंगलटन सेट है, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, एक हो, उसे सिंगलटन सेट कहते हैं, ठीक है। बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स यू।